बहुत सौ की आंखें खुली की खुली रह गई, किसी की फटी रह गई। 24 घंटे से भी कम वक्त में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पोस्ट के जरिए 24 घंटे से भी कम वक्त में 305 मिलियन व्यूज। Narendra Modi, listen to this. Modi's Instagram reel wasn't promoted. No promotions, no, oh, get ready, everybody, get ready for the big night. There's going to be he's putting this, no. मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। कल तो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। I mean, इंस्टा पे इतना बड़ा रिकॉर्ड, वो भी एक ही बार में। दिस इज ह्यूज। पहली वीडियो 305 मिलियन व्यूज जो उन्होंने 24 घंटे पहले बनाई थी। दिस इज ब्रांड मोदी। Huge. 14 million views in 50 minutes. 14 million. We're talking 300 million. He is delivering to the people. लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, that was him. Then उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। फिलहाल मोदी साहब कल बड़े दिनों के बाद इस सारे एहतजाज शुरू होने के बाद पहली दफ़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये हमने अब फैसला कर लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी। Instagram reel got 300 to 304 million views, Instagram alone, within 24 hours. इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर इकोनॉमी चलती है, इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ है और ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। वॉट एवर इज गोइंग टू बी 21वीं सदी की दुनिया, उसमें इंडिया का एक रोल होगा। मैं मोदी साहब को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मिथ थी सेकुलर डेमोक्रेटिक, तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब वो जो है फिलहाल मोदी साहब कल बड़े दिनों के बाद इस सारे एहतजाज शुरू होने के बाद पहली दफ़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये हमने अब फैसला कर लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी और जिन्होंने भी ये पेपर लीक्स में जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी एंड सो ऑन एंड सो। जो पॉलिटिशियन इस किस्म की बातें करते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन उस तरफ कोई नहीं आ रहा कि प्रधान जो है साहब एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे। अच्छा, अब ये सोनम वांगचुक ने कल तकरीबन 3 हफ्ते के बाद अपनी जो है भूख हड़ताल ख़त्म की है इन रिटर्न एश्योरेंसेस पे कि जो भी स्टूडेंट्स गिरफ़्तार हुए हैं, पुलिस की जो एक्सेसेस हुई हैं उनके ख़िलाफ़, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात नहीं चलाएंगे। जिनको गिरफ़्तार किया उनको फौरी तौर पे छोड़ दिया जाएगा और जो कार्रवाई है वो होगी जो भी पेपर लीक्स में मुलव्विस हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी मान नहीं रही। वो कहते हैं सब ठीक है जी, लेकिन जब तक ये प्रधान साहब इस्तीफा नहीं देंगे हमने अपनी तहरीक खत्म नहीं करनी। Narendra Modi has just done. He broke all the records. Again, he broke all the records. And not only records for having won more medals or been embraced with more medals from countries around the world. We're taking 50 million people who are in poverty out of it. We're having a 7.7% GDP annual growth for 2025. Listen here. Modi, Narendra Modi, the Prime Minister of India, he's not a superstar. You know, this isn't Justin Bieber or Taylor Swift or anything. This is a world leader. World leaders don't get a lot of views unless you're like maybe a Trump. You're thinking, okay, or Obama, somebody who's very high, you know, well known around the world, and everybody's just interested in them. They don't beat out the superstars. Well, this guy did. Narendra Modi, listen to this. Modi's Instagram reel wasn't promoted. No promotions, no, oh, get ready, everybody, get ready for the big night. There's going to be he's putting this, no. He did a selfie on on his iPhone probably. A late night selfie on paper leaks. Just on paper leaks. I know that sounds really small. It was a really big deal in India, but it wasn't about a war. It wasn't about bombing Iran. This was just on paper leaks from medical, I believe, college tests that they had. Listen to this.
Instagram Reel got 300 to 304 million views, Instagram alone, within 24 hours. By far, the highest of any world leader. Listen to this. And he doesn't even have TikTok. So can you imagine how many views this thing would have gotten if he had TikTok too? जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं या जो चाइनीज कंपनियां हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस चीज को लेकर के ये देखा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अपनी जैसे कहते हैं ना प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और there is a message to the Chinese that leave Pakistan. There is a message from the Chinese कि पाकिस्तान से चले जाएं, and now अब वहां पे और चीजें होंगी। अब इस तरह की चीजें जो है वो हमारे सामने भी आ रही हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि वो क्या किधर कैसे है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी क्लियरली ये चीज बता सकता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत ही करीबी मरासम है। ये बेसिकली वो आपको नजर आएगा जो बलूचिस्तान, जहां पे सारा का सारा मसला बना हुआ है। वो मसला क्या है कि जी ये बलूचिस्तान है, ये प्रोविंस है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, ये ईरान साथ लगता है, ये अफगानिस्तान साथ लगता है, एंड उनको ये कहा जा रहा है कि आप अब चाइना की जो इंपोर्ट है पाकिस्तान से, जो कॉपर इंपोर्ट है वो तकरीबन 1000 मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूं, 1000 मिलियन डॉलर थी, 1000 मिलियन डॉलर। ये वो मामूली एक्सपोर्ट नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान की इंपोर्ट चाइना की इंपोर्ट थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अब बेसिकली मसला क्या है, बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो सेंदिक कॉपर एंड गोल्ड माइन है, चाइना जो है वो सबसे ज्यादा माइनिंग इन्वेस्टमेंट इस यहाँ पे की हुई है, ठीक है जनाब। जो सेंदिक माइन है चाइना की, एक ही कॉपर इंटरेस्ट जो पाकिस्तान का है, ये एक चाइना जो है उसके लिए एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्रिएट किया जा रहा है। टू बी ऑन द भारतीय टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं हो रहा है, तो पहली बात तो वो बोलूंगा। दूसरा, आपने जैक डॉर्सी के बारे में बात किया। जैक डॉर्सी शुरू से ही अल्ट्रा लेफ्ट रहा है। आपको मालूम है कि किस तरह उसने जो है जब ट्विटर क्रिएट किया था, हिंदू ग्रुप्स कैसे बैन होते थे, इस्लामिक वॉइसेस कैसे बढ़ाई जाती थी, प्रो टेरर नेटवर्क्स कैसे सपोर्ट किए जाते थे। यू हैव सीन दैट। तो इसलिए जैक डॉर्सी से खरीदा ही इलॉन मस्क ने इसलिए ताकि कंजर्वेटिव वॉइस बढ़ाई जाए अमेरिका में, और उसने रियल फ्रीडम लेकर आया है। जो जैक डॉर्सी इज ए कम्युनिस्ट, ये महाकम्युनिस्ट मैन शुड बी अरेस्टेड, डिपोर्टेड एंड थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। अब जैसे इसने बिट चैट बनाया हुआ है जो कि ब्लूटूथ पीयर टू पीयर लेवल कम्युनिकेशन टूल है, विच बाईपासेस ऑल इंटरनेट एवरीथिंग। तो अगर आपके आसपास ब्लूटूथ नेटवर्क से क्रिएट्स सेलफोन टू सेलफोन टू सेलफोन, अगर आपके पास बिट चैट होगा, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स दोज नेटवर्क्स। तो अगर उस तरह के नेटवर्क्स में क्या हो जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे सरकार ने गिटहब को बैन किया, तो इन्होंने रेडिकल नाम के सर्वर पे बना दिया, उसको कॉपी क्लोन कर दिया और वापस वो सर्विसेज शुरू कर दी। और अभी जो बिट चैट का कोई सीईओ भी नहीं है, सो कॉल्ड ही इज द फाउंडर, लेकिन रैट उस पर तो कोई सीईओ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, किसको टैकल करेंगे आप? तो बिट चैट ने एक यूनिक चैलेंज दिया है भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को कि इसको कैसे रोका जाए। बड़ा सरल उपाय बता देता हूँ। सर्च रेडिकल, RADICALE, जितने भी ये सब बंद करा दो, सारा बिट चैट का गिटहब बंद कर, कहीं ना कहीं तो बिट चैट का नाम होगा ना, उसको बैन कर दो, ब्लॉक कर दो। यू विल बी सेव फ्रॉम दिस गाय। और जहां भी इसका नाम आएगा, और बहुत सारी कंपनीज हैं, जस्ट इमेजिन ये तो एक कोड है, कितने क्लोन्स ऑलरेडी बन चुके होंगे अभी तक। क्लोनिंग क्या होता है कि सर्वर कोड का कॉपी करके कॉपी कर देना। अभी जैसे इसने गिटहब को बैन किया, तो गिटहब एक और ऑल्टरनेटिव साइट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया उन्होंने, तो सेम आइडियाज विल वर्क ऑन द नेक्स्ट साइट, और सब लोग अपना क्लोन करके अपनी कम्युनिटीज बना सकते हैं। सी व्हाट्सएप और के ऊपर लीगल जुरिस्डिक्शन है भारत का, और टेलीग्राम पे लीगल जुरिस्डिक्शन है, बट इन सॉफ्टवेयर पे नहीं है जो पीयर टू पीयर लेवल चलते हैं।
ये यूनिक टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन क्यों चाहिए इसको? व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? ही इज एन एनार्किस्ट। ये मतलब दीज आर ऑल, दे ऑल वर्क फॉर द अदृश्य राज्य, किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। इनका काम होता है टारगेट कंट्री में जाके अराजकता फैलाना। सपोज करो ये टेक्नोलॉजी एक्ट कर रही, वर्क कर रही है हूथी के लिए या किसी और रेबल्स के लिए, कोई भी यूज कर सकता है इसको, तो उसको कैसे आप ट्रैक करेंगे? अगर अमेरिकन ऐप एक्सचेंज पे अगर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब कि अमेरिकन का इसके ऊपर कंट्रोल है, बाकियों का नहीं है। और भारत का कोई ऐप एक्सचेंज फोरम होना चाहिए जहाँ पे एप्स रजिस्टर करें, डेवलपर्स करें। तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर, सरदर्द हो गया है भारत के लिए। इवन दो वी हैव ऑल द टूल्स, हमारे पास भी टूल्स हैं इनको मॉनिटर करने के लिए, बट शॉकिंग पार्ट इज कि इसमें सिम की भी जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं, जस्ट ब्लूटूथ डिवाइस होना चाहिए। तो आप किसी भी नॉन सिम बेस्ड डिवाइस को, आप डम सेलफोन लीजिए, स्मार्टफोन लीजिए, इट्स ऑलमोस्ट ए कंप्यूटर, आप उसमें ऑपरेट करिए। सो इट इज अनट्रैकेबल, वो बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पे सेलफोन के अंदर एक नंबर होता है, आई कैन नंबर क्या होता है, SCI, एक यूनिक नंबर होता है, एवरी सेलफोन हैज इट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।